इतवार के रोज़ भी शहर कायद में बदतरीन ट्रैफिक जैम, जेल चौरंगी से लेकर अस्करी पार्क तक गाड़ियों की कतारें लग गईं। तरक्याती काम शहरियों के लिए दर्द सर बन गए हैं। ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। ये मनाजर अब से कुछ देर कबल के हैं। आप देख सकते हैं, इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी कराची वालों की ट्रैफिक जैम से जान नहीं छूटी है। शहर कायद में बदतरीन ट्रैफिक इस वक्त भी जैम है। रात के 12:30 बजने वाले हैं, लेकिन इतवार का रोज़ है। इतवार का रोज़ भी अब ख़त्म हो गया, पीर शुरू हो गया। शहर कायद में बदतरीन ट्रैफिक जैम है। जेल चौरंगी से लेकर अस्करी पार्क तक गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। तरक्याती काम शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। शायान अली हमारे साथ हैं। शायान, अपडेट कीजिएगा, अभी भी ट्रैफिक जैम है? जी बिल्कुल। आजकल हम देख रहे हैं कि इतवार के रोज भी जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बदतरीन ट्रैफिक जाम होता नजर आ रहा है। जबकि अगर मैं बात करूं कि जेल चौरंगी से लेकर जो है अस्करी पार्क तक जो है वो गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि वहां पर जो है तरक्याती काम जो चल रहा है। जिसपे अगर मैं बताता चलूं कि रेड लाइन प्रोजेक्ट है, इसके तहत जो है इस वक्त तरक्याती काम चल रहा है और इस दौरान जो है वो शहरियों के लिए ये तरक्याती काम जो है दर्द सर बना हुआ है, क्योंकि ट्रैफिक की रवानी जो है सुस्त रवि का शिकार है और ट्रैफिक जो वो ये ट्रैक छोटा पड़ चुका है तरक्याती मनसूबे के बाद, जिसकी वजह से जो इस वक्त जिस ट्रैक से गाड़ियां रवाना की जा रही है वहां पर जो वो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि कोशिश की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल किया जाए, क्योंकि कई अरसे से जो ये तकरीबन 2 से 3 साल गुजरने को है, उसके बावजूद भी जो है रेड लाइन का प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो है जहां से ये ट्रैक शुरू हो रहा है वहां से मुख्तलिफ हिस्सों पर जो है हम देखते हैं कि आए रोज शहरियों की जानिब से यही शिकायत की जाती है कि ट्रैफिक मुतासर होता है, जिसकी वजह से उनको जो है वो मिनटों का सफर घंटों पे तय करना पड़ता है। अब हम देख रहे हैं कि इतवार के रोज भी जो है ट्रैफिक का जो मुतासर होने का जो सिलसिला है ये अब हफ्ता और इतवार को भी बढ़ता नजर आ रहा है। उमूमन हम देखते थे कि वर्किंग डेज में जो है ये रश होता था, लेकिन अब इतवार के दिनों में भी, जिसकी वजह से शहरियों की जानिब से अपील की जा रही है कि जो ट्रैक है जिस पर ट्रैफिक को इजाजत दी गई है उसको कुछ खुला किया जाए, ताकि जो ट्रैफिक जैम हो रहा है इससे बचा जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शायान, आपने हमें अपडेट किया। बराह रास्त चलेंगे, मेयर कराची मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या है उस बंदरगाह को आपके हाईवे से, आपके मोटरवे से, आपकी मेन शाहराहों से जो जगह कनेक्ट करती है वो ये जिना ब्रिज है, वो ये नेटी जेटी ब्रिज है। जिना ब्रिज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में, उनकी दूसरी हुकूमत जो 90s की थी तब बना था, और नेटी जेटी पुल गालिबन 1987 में बना था। आपको हैरत होगी ये जान के कि बनने के बाद इन दोनों पुल को, जो कि गेटवे टू पाकिस्तान है, जो कि अरबों डॉलर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है, जो मईशत की रीढ़ की हड्डी है, उस ब्रिज को लुक आफ्टर करने के लिए, उसकी मुरम्मत करने के लिए, उसके हालात को बेहतर बनाने के लिए उस दिन के बाद से हमारे आने तक कभी कोई काम नहीं हुआ। हम आए, अल्लाह ताला ने मौका दिया, यहाँ के इलाका मकीनों ने, ताजिरों ने, हमारे जो सियासी रुफ़का हैं उन्होंने ये बताया कि हर बड़ा ब्रिज 10, 12, 15 साल बाद रिपेयर मांगता है। पहले ये सोचा गया कि भाई ये पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, हमारी बंदरगाहों को सड़क के साथ कनेक्ट करता है। प्राइवेट सेक्टर हो, सरकार हो, अरबों डॉलर कमाती है इस बंदरगाह से, तो उनको ख्याल होना चाहिए। खैर, उनको ख्याल नहीं आया। चुनाचे बल्दिया उज़्मा कराची ने, KMC ने, पीपल्स पार्टी की KMC ने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। मैं, हुमायूं भाई, आसिफ भाई, जांजेब भाई यहाँ आते रहे और हमने तकरीबन 60 करोड़ रुपए की लागत से इन दोनों ब्रिज की मुरम्मत का काम किया। इस ब्रिज के स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए
35 साल बाद इसके एक्सपेंशन जॉइंट्स को तब्दील किया गया। हम तो देखते ना, ब्रिज, रोड है, गाड़ी है, मोटर बाइक है, ट्रक है, चल गए, लेकिन इन ब्रिजेस को कनेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर तो कोई फोकस नहीं, फोकस बत्तियों पे होता है। तो 600 एक्सपेंशन जॉइंट्स, ये गरीब बल्दिया उज़्मा कराची, एक तरफ अमीर दूसरे इदारे और एक तरफ गरीब बल्दियाती इदारे। हमने फैसला किया कि भाई करना ज़रूरी है, सारे पाकिस्तान का भला होता है। वैसे तो हुकूमत पाकिस्तान को सोचना चाहिए इस बारे में। हमने काम स्टार्ट किया और आज आपको एक मुख्तलिफ मंजर कीमाड़ी की आवाम के लिए, लियारी की आवाम के लिए हमारी जानिब से मिल रहा है कि ये पूरे 2 ब्रिजेस को बिल्कुल नया कर दिया गया है, जिसके अंदर इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सपेंशन जॉइंट्स को नया किया गया, नए लगाए गए 600 के करीब। इसकी पूरी कारपेटिंग वापस की गई, इसकी लाइटिंग को बेहतर किया गया और आज आपको एक खूबसूरत तब्दीली, बेहतरी जिना ब्रिज की और नेटी जेटी ब्रिज की होते हुए नज़र आ रही है। आपको याद होगा एडमिनिस्ट्रेटरशिप के दौर में हमने ICI ब्रिज पे यही काम करके दिखाया था। जियालाना रोड भी हमने कर दी है। पूरा एरिया जो है, जो कि बंदरगाह से रिलेटेड है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और ये कमिटमेंट है हमारी कि इंशाअल्लाह जो जो वसाइल हैं वो शहर की आवाम की अमानत है। वो कीमाड़ी की आवाम हो, मौरीपुर की आवाम हो, लियारी की आवाम हो, ज़िला शर्की की आवाम हो, गुलशन इकबाल की आवाम हो, लियाकताबाद की आवाम हो, बल्कि कराची सारे पाकिस्तान को चलाता है। तो मैं तो ये कहूँगा सारे पाकिस्तान की आवाम के साथ बेलौस होके ये जो काम का सिलसिला है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा और हम सब मिलकर काम करेंगे ताकि आने वाला वक्त इस शहर कराची के आवाम के लिए अल्लाह ताला मज़ीद बेहतर बनाए। मैं 2 और बातें करना चाहूँगा। एक, पीछे मैंग्रोव्स हमारे यहाँ पे हम मैंग्रोव पार्क बनाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चों को माहौल दोस्त सरगर्मियों के साथ कनेक्ट किया जाए। अमीर तो अपनी बोट में बैठता है और वो मैंग्रोव पर चले जाता है, लेकिन एक आम आदमी के लिए जो लियारी में रहता है, मौरीपुर में रहता है, मच्छर कॉलोनी में रहता है, पीछे सुल्तानाबाद में रहता है, सदर के इलाके में रहता है, उसके बच्चों को रोशनास कराने के लिए, उसको बताने के लिए कि ये हमारा असासा है। दुनिया भर में लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके ऐसी जगहों पर सैर व तफरीह किए जाते हैं। हमारे पास ये चीज़ मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती के साथ तो हम एक बेहतरीन मैंग्रोव पार्क यहाँ पर बनाना जा रहे हैं, जिसके ऊपर काम हमने स्टार्ट कर दिया है और वो वुडन प्लेटफॉर्म के साथ काम किया जाएगा। तो इंशाअल्लाह टारगेट तो मैंने अपनी टीम को दिया था कि इंशाअल्लाह अर्ली अप्रैल में उस पार्क को मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोलेंगे। कुछ दिक्कतें हमें आई हैं, लेकिन इंशाअल्लाह उन दिक्कतों को ओवरकम करेंगे। दूसरा, हुमायूं खान साहब इस इलाके की आवाम का मुकदमा लड़ते हुए बार बार ये कहते हैं कि जब ये बड़े ट्रॉलर चलते हैं, बड़े ट्रक चलते हैं, तो जो डिंशा वाली रोड है ये चौक हो जाती है। अगर कोई किसी शख्स को, किसी औरत को, किसी बुज़ुर्ग को, किसी मेहनतकश को कहीं जाना है तो रात को 9 बजे के बाद वो यहाँ से गुज़र नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ट्रकों का बसेरा है। वो ट्रक जो सारे पाकिस्तान जाते हैं, सिर्फ मेरे कराची, आपके कराची में नहीं, सारे पाकिस्तान जाते हैं। उसको अभी हमने एक आर्जी सलूशन किया है कि जगह को 1 वे करके हम चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों को दिक्कत है। हम एक ऑल्टरनेट रास्ता बनाना चाहते हैं, समंदर के साइड से होता हुआ आएगा, ताकि जो लोग यहाँ फंसते हैं और घंटों फंसते हैं, उनकी तकलीफ में कमी लाई जा सके या उनकी तकलीफ का अजाला किया जा सके। मैं फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं KPT से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं और जो पोर्ट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, मैं उनसे, आप TV चैनल्स की वसादत से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस काम पे चंद अरब रुपए लगेंगे।
ये किमाड़ी की आवाम का हक है, ये मौरीपुर की आवाम का हक है, ये हम कराची की आवाम का हक है कि हमें इस काम में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मदद करे, ये हमें बना के दें। और वो जो कहते हैं ना स्पीड से काम होता है, मैंने आज सुबह अजीमपुरा में फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया 1.5 अरब रुपए का, हमने कहा 100 दिन में बना के देंगे। उसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर साहब सुबह ये ऐलान करें, सुबह मंडे का दिन है, नया हफ्ता, अच्छी खबर मिले, या ये कराची पोर्ट ट्रस्ट हो या बाकी पोर्ट्स हैं, वो ये कमिटमेंट करें कि हाँ हम, क्योंकि ये CSR जो है ना, ये कंपनियां जो पैसे कमाती हैं, प्रॉफिट कमाती हैं, उनका राइट है, बिल्कुल कमाएं, हमारे लोगों को मुलाजमत फराम करती हैं, हम शुक्रगुजार हैं उनके। लेकिन उसके साथ साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस जगह से आपका रोज़गार वाबस्ता है, जो जगह जो इलाका आपको करोड़ों अरबों रुपए कमा के देता है, उस इलाके की आवाम का ये हक है। और मैं चाहूँगा कि वफाकी हुकूमत और ये पोर्ट्स हमारा साथ दें ताकि हम किमाड़ी की आवाम का इस मसला हल करने में कामयाब हो पाए। तीसरी बात मैं करना चाहूँगा मौलवी तमीज़ुद्दीन खान रोड की। रात को ये हैवी ट्रैफिक जो कि मुल्क के डिफरेंट इलाकों में जाता है, ये बड़े ट्रॉलर मौलवी तमीज़ुद्दीन खान रोड को, माई कराची को ब्लॉक कर देते हैं। मौलवी तमीज़ुद्दीन खान, मेरे अगर आप इधर राइट साइड पे देखेंगे, PNSC की बिल्डिंग है, PRC टावर है, बीच लग्जरी होटल है, लालादार का ये KPT का एरिया है। मैं ज़ाती तौर पर इस बात से वाकिफ़ हूँ कि एक बुज़ुर्ग खातून रात को बीमार हुई, उनको अस्पताल जाना था, ये सड़कें ब्लॉक होने की वजह से उनकी गाड़ी नहीं जा पाई। उनको एक चेयर पर बिठाकर लोगों ने कंधे पर बिठाया, उनके बच्चों ने, घर वालों ने, मुलाजमीन ने, और सड़क को क्रॉस कराया। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी देनी थी उनको, अस्पताल गई, ठीक हो गई, लेकिन ये वाक़या किसी के साथ भी हो सकता है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस हेवी ट्रैफिक के लिए ये जो मुतबादिल आपके पास लियारी एक्सप्रेसवे का मौजूद है, वफाकी हुकूमत को, NHO को इजाज़त देनी चाहिए कि ये ट्रक ट्रॉलर जो है ना, अगर कराची की नॉर्मल शाहराहों से गुजर सकते हैं ना, तो फिर मेरे ख्याल में एक्सप्रेसवे से भी गुजर सकते हैं। और ये गैर मुनासिब चीज़ है कि हमारी मामूली जो म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सड़कों से गुजर जाएं, लेकिन जो एक्सप्रेसवे बना हुआ है उसे ना गुजरें। अगर एक्सप्रेसवे हैवी ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाता है, उसके दो फ़ायदे हैं। एक तो जो ये पूरे शहर में पोल्यूशन करते हुए ट्रक जाते हैं, ये डायरेक्टली सोहराब रोड पहुंच जाएंगे। जो अभी 40 किलोमीटर का सफ़र है इनका, वो 13 किलोमीटर में तय करेंगे, यानी कि पेट्रोल भी कम इस्तेमाल होगा। लेकिन दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर एक्सप्रेसवे पे आपने उन औकात पे जब रश आवर नहीं होते, यानी कि सुबह दफ्तर के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, 8 बजे स्टार्ट करें 10:30 बजे, और दोपहर को 4 बजे स्टार्ट करें रात को 7 बजे, ये रश पीक आवर है इसके 6 घंटे। बाकी 18 घंटे इसके ऊपर रश नहीं होता। अगर बाकी 18 घंटे ये हैवी ट्रैफिक के लिए खुल जाए तो ये जो आपकी अवारी रोड हो, MT खान रोड हो, मौरीपुर रोड हो, ये चौक नहीं होंगी, ये बंद नहीं होंगी। तो मैं आज आप टीवी चैनल के दोस्तों, मीडिया के दोस्तों की वसादत से ये कहना चाहता हूँ कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, अपने काम से बढ़कर कर रहे हैं, और हमारी जिम्मेदारी, हमारे लोग हैं, हमारा शहर है, हमारा जीना मरना इन लोगों के साथ है। लेकिन जहाँ जहाँ हमें प्राइम मिनिस्टर साहब आपकी मदद है, वफाकी इदारों की मदद दरकार है, हमारा साथ दें ताकि लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो कराची पाकिस्तान का मुआशी कैपिटल है, तिजारती कैपिटल है, उसके एक आम आदमी के जो मसाइल, जो वो कुर्बानी देता है, जिसका फ़ायदा हमारे सारे पाकिस्तान को होता है, हम उस कुर्बानी की मिक़दार को थोड़ा सा कम कर सकें, जिसका फ़ायदा
कराची वालों को तो होगा ही होगा, लेकिन मेरा ये मानना है ओवरऑल मईशत को लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतरी आएगी। इस उम्मीद के साथ कि प्राइम मिनिस्टर साहब, वफाकी हुकूमत हमारी इस बात को सुनेगी, हमारी इस डिमांड को सपोर्ट करेगी। केपीटी हो, बाकी पोर्ट्स हो, वो हमारी इस डिमांड को सपोर्ट करेंगे और इस काम को करने में हम मिलकर कामयाब होंगे। बिकॉज हम कहते हैं ना, जब ये शहर चलता है तो ये मुल्क चलता है, और जब ये शहर दौड़ेगा तो इंशाअल्लाह मेरा पाकिस्तान दौड़ेगा। और इंशाअल्लाह हम कमिटेड हैं, पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन कमिटेड है कि हमें अपने किरदार से, अपने काम से, अपनी एफर्ट से इस मुल्क को मसाइल के भंवर से निकालना है और तरक्की की राह पर गामजन करना है। तो परवरदिगार से रमज़ान उल मुबारक के महीने में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि अपने किए गए वादों को पूरा कर सके और आने वाला वक्त इस शहर की आवाम के लिए, सूबे की आवाम के लिए, सारे पाकिस्तान की आवाम के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेयर साहब ये बताइएगा, आप यहाँ पर जो खड़े हैं ये भी वफाकी इदारे यानी केपीटी का आपने जिक्र भी किया, उनका हदूद है। प्राइम मिनिस्टर साहब से बिलावल साहब की भी मुलाकात होती है, सीएम साहब की भी होती है, पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की भी होती है, लेकिन आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको मुखातिब करते हैं, उसके बावजूद भी वो कराची को इग्नोर क्यों करते हैं? इसकी क्या वजह है? कराची से दिल लगी नहीं है उनको? अच्छा, अगर वो मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं क्या कहना छोड़ दूं? हाँ, देखिए ना, अगर कोई शख्स नहीं सुन रहा तो हम गिव अप कर दें? नहीं, मेरा वजीर आज़म है वो, ही इज़ माई प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो मैं तो चाहूँगा, कभी कभार वो कबूलियत की घड़ी भी होती है, हाँ, तो सुनेगा इंशाअल्लाह, और नहीं सुनेगा तो हम बोलेंगे। ये हमारे लोगों के का हक है। अरबों रुपए अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं, ये इदारे प्रॉफिट कमाते हैं। ये हुमायूं खान बैठा है, ये आपको बताएगा एक ज़माने में केपीटी कराची शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करती थी। अब नहीं कर रही, तो अगर वो नहीं कर रही तो हम ज़बान तो अपनी बंद नहीं कर सकते ना, अपनी बात करेंगे और इज़्ज़त एहतराम के साथ। कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं, कोई तोहमत नहीं लगाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अपना मुकदमा उनके सामने लड़ेंगे। आप मीडिया के दोस्तों की वसादत से मैं कहता हूँ, आप सारे कराची वाले हैं, अभी 3 बजे हेडलाइन चलेगी, 6 बजे हेडलाइन चलेगी, सुबह 9 बजे हेडलाइन चलेगी। चला है ना मेन खबर कि प्राइम मिनिस्टर साहब मौरीपुर की आवाम के इस मसले को हल करके दें। क्या मौरीपुर की आवाम के मसले या हुकूक जीटी रोड की आवाम से कम है क्या? हम सब बराबर हैं। हुमायूं खान के कहने पर कर दें, मुर्तज़ा वहाब के कहने पर कह दें, आसिफ खान के कहने पर, या एक आम आदमी के कहने पर कर दें, और स्पीड के साथ करें, क्योंकि लोग काम मांगते हैं। हम तो अपना काम करें, लेकिन आपकी मदद होगी तो मज़ीद और बेहतर तरीके से, मौसर अंदाज से हम काम करने में कामयाब हो पाएंगे। एक ये कर लूँ, अगर मैं पहले अभी 2 लाइन उन्होंने अप्रूव की है, 600 अरब की 27 किलोमीटर अंडरलाइन ट्रेन चलाने जा रहे हैं। ये तो इतना फर्क है कराची और एक लाहौर, दोनों शहर हैं। ये शहर कमा के देता है, वो शहर वहाँ से यूटिलाइज करता है। आप भी समझते 600 अरब रुपये का मंसूबा आपकी 4 साल अपनी क़यादत में मिल पाएगा, वो सिर्फ लाहौर के लिए। तो ये तो आपने मेरे मुकदमे को इंडोर्स कर दिया। यही तो मैं कहता हूँ, और जब कहता हूँ तो ये बात बुरी लगती है लोगों को। मैं खुश हूँ लाहौर की तरक्की से भाई, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ माई पीपल, नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ माई सिटी, नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ मैनी अदर सिटीज ऑफ पाकिस्तान। यकसोई के साथ काम होना चाहिए ना। तो दुख होता है, तकलीफ होती है, ये राइट है हमारा। ये बेनज़ीर साहिबा ने बनाया था ब्रिज, प्राइम मिनिस्टर थी वो।
2001 का दौर हो, 2005 का दौर हो, बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट्स बताए जा सकते हैं जो कि वफाकी हुकूमत ने शहर में बनाए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ उनको ये बनाने चाहिए। और मैं MQM के दोस्तों को कहता हूँ, यार अपने आप को इतना सस्ता नहीं बेचो भाई, इज्जत एहतराम के साथ। अपने आप को इतना मामूली उसमें कि 20 अरब रुपए के कोई नाली के प्रोजेक्ट आ जाते हैं, कोई गली के प्रोजेक्ट आ जाते हैं। यार बड़े प्रोजेक्ट से शहर के लिए लेके आओ। आपको जो सपोर्ट चाहिए KMC से, हम आपके साथ खड़े हैं इस शहर का मुकदमा लड़ने के लिए। लेकिन 20 अरब रुपए पता नहीं मिले नहीं मिले, मुझे नहीं पता, बिकॉज KMC को नहीं मिले हैं। वो पैसा भी एक फेडरल हुकूमत का इदारा है PIDCL, उसके ज़रिए खर्च हो रहे हैं। तो एक तरफ ये कहते हैं यार मेयर मजबूत होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, और दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं यार वो कोई ग्रेड 20-21 का अफसर है, वो हमारा काम करके देगा। तो ये दोहरा मयार का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है हमारे शहर को। तो लाहौर में बिल्कुल बनाए 600 अरब रुपए पे, लेकिन कराची पे ऐसा करें 599 अरब रुपए लगा दें, बट लगा दें, कुछ करके दिखाएं। ये मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी हुकूमत का कि हमारी हुकूमत मदद करती है तो हम बहुत सारा काम करने में कामयाब हो पाते हैं। अगर वफाकी हुकूमत भी इसी तरीके से मदद करेगी तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम हो पाएगा। मैं समझता हूँ कि आप जितनी इन्वेस्टमेंट कर ले। मैं एक टीवी प्रोग्राम देख रहा था, टीवी प्रोग्राम नहीं देख रहा था एक्चुअली, एक इंटरव्यू देख रहा था किसी का, शायद वो गवर्नर हाउस में हुआ था। उसमें एक साहब ने कहा कि कराची का एक इंडस्ट्रियल जोन जो है ना, एक इंडस्ट्रियल जोन कोरंगी का, उसका आधा भी पूरे लाहौर का इंडस्ट्रियल जोन नहीं है, और कराची में 7 इंडस्ट्रियल जोन है, राइट। तो इतना बड़ा कराची का पोटेंशियल है। तो जो चीज़ें शहर में, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ज़िला शर्क़ी डिप्टी डायरेक्टर SPCA को गैर कानूनी तामीरात पर जारी करदा शोकॉज 3 रोज़ बाद हैरत अंगेज़ तौर पर मनसूख कर दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में अंधेर नगरी चौपट राज है। डिप्टी डायरेक्टर ज़िला शर्क़ी गैर कानूनी तामीरात का जिम्मेदार करार देने के 3 रोज़ बाद बरी उस जमा करार। ज़िला शर्क़ी डिप्टी डायरेक्टर SPCA को गैर कानूनी तामीरात पर जारी करदा शोकॉज 3 रोज़ बाद हैरत अंगेज़ तौर पर मनसूख कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर मुबश्शिर आलम शेख को 3 मार्च को गैर कानूनी तामीरात पर नोटिस जारी किया गया था। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में गैर मजाज तामीरात पर डिप्टी डायरेक्टर ज़िला शर्क़ी मुबश्शिर आलम से जवाब तलब किया गया था। मुबैना गफलत और नाअहली पर 7 रोज़ में वजाहत तलब की गई थी। जवाब न देने की सूरत में मुहकमाना कार्रवाई की वार्निंग भी दी गई थी। DG SPCA मुज़म्मिल हुसैन की जानिब से डिप्टी डायरेक्टर ज़िला शर्क़ी को नोटिस जारी किया गया। 6 फरवरी को डिप्टी डायरेक्टर ज़िला शर्क़ी मुबश्शिर आलम को जारी शोकॉज नोटिस मनसूख करके तहरीरी अहकाम जारी हो गए। शाहरुख शाह हमारे साथ हैं। शाहरुख, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में मुबैना बेज़ाब्तियों की जो एक और मिसाल है वो सामने आ गई है। ज़िला शर्क़ी में गैर कानूनी जो तामीरात है उसके मामले पर डिप्टी डायरेक्टर मुबश्शिर आलम शेख को जारी किया गया था शोकाज नोटिस, जो कि सिर्फ 3 रोज बाद ही हैरत अंगेज तौर पर मनसूख कर दिया गया। जरा ये बताते हैं कि जो डायरेक्टर हैं मुबश्शिर आलम, उनको जो है वो मार्च को डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में गैर मिजाज तामीरात और दीगर के हवाले से शोकाज नोटिस जारी किया था, मगर नोटिस में ये भी कहा गया था कि जवाब ना देने की सूरत में महकमाना कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। ताहम अब DG SPCA मुज़म्मिल हुसैन की जानिब से जारी करदा अहकामात के तहत शोकाज नोटिस जो है वो मनसूख कर दिया गया है, जिसके बाद महकमे के अंदर भी सवालात उठने लगे हैं। जराए ये भी कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में गैर कानूनी तामीरात के मामले पर पहले ही संगीन नौयत जो है वो अख्तियार कर चुकी है, मगर अचानक इस नोटिफिकेशन की मनसूखी जो है वो मजीद शफाफियत पर जो है वो सवालात खड़े कर रही है। अब देख रही है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इस मामले पर उनका ऑफिशियली तौर पर मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि 3 रोज बाद ही जो है वो जो नोटिफिकेशन है वो मनसूख कर दिया गया। इस पे सवालात भी खड़े हो रहे हैं, मगर ऑफिशियली तौर पे SPCA की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने पेश नहीं आया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।